नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। सुखबीर सिंह जौनपुरिया बीजेपी सांसद। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मणिपुर के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपने पर बोले बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, राष्ट्रपति से मिलना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति से तब मिलना चाहिए जब आपकी कोई बात नहीं सुन रहा हो। संसद में गृह मंत्री अमित शाह चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करता है। विपक्ष का मकसद हल निकालना नहीं है, बल्कि मणिपुर के मुद्दे पर जनता को भटकाना है। बड़ा नुकसान हुआ है और ये बात स्वाभाविक है जो आप कह रहे हो कि दुष्यंत जी ने कहा है कि यात्रा की परमिशन नहीं देनी चाहिए। कहीं कहीं प्रशासन फेल रहा है। प्रशासन फेलियर किसी को पता नहीं होता कि आप इस सुनियोजित ढंग से इतनी 10-20 हजार की भीड़ लेके और हंगामा करोगे, प्रशासन में है 5-5 आदमी मार दोगे, ये किसी को नहीं पता था। ये तो मैंने बताया कि कोई भी नहीं, यात्रा तो निकल रही थी आराम से और यात्रा का वो मकसद नहीं था कि हम हंगामा खड़े करें। नहीं, इनके उससे ये था, ये सारे लोगों ने वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति सिद्ध करी और उन्होंने जानबूझकर जितने भी यात्री है उन यात्राओं में सबके ऊपर पत्थर बरसाए हैं, गोलियां चलाई हैं, लाठी चलाई हैं। तो ये एकदम कहाँ से इतनी भीड़ आ गई और कहाँ, अगर मान लो कोई जा रहे थे, किसी घर में से निकल जाए 10 आदमी 20 आदमी निकल जाए, वो पत्थर फेंक दे, कोई हो जाता 100 बार हो जाए। ये सुनियोजित ढंग से आदमी गोली चलाना, लाठी चलाना, डंडों से, पत्थरों से सारी गाड़ियां तोड़ देनी, इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ गरीब आदमी अपनी गाड़ी दोबारा नहीं ले पाता, उस गाड़ी लूटी गई उसकी, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उस पर पूरी गंभीरता से इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ताकि जो भी नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई करानी चाहिए। बड़ी बात यह है, चाहे राजस्थान की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, बहुत बड़ा गढ़ है ये। राजस्थान का डीग भरतपुर से लगा के यहाँ से लगा कर यहाँ सोना परवल होटल से लगा के सारा। आप ये जो बात आप कह रहे हो कि तुष्टीकरण की राजनीति को हम बार बार इसी बात के लिए उठा रहे हैं। सबसे ताजुब बात यह है कि बजरंग दल की यात्रा निकली। हमने पहले सोना में यात्रा निकालते थे, आज टोंक के अंदर में यात्रा निकाले। आज सारे राजस्थान के अंदर में सब बैन लगा दिए, कोई भी रामनवमी की यात्रा नहीं करते। अभी मालपुर के अंदर में गुजर मोहल्ले के अंदर आप मान के चले, वो लड़के मोटरसाइकिल पर 4 बैठ के और वो भट 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 इस टाइप के उठा है। तो किसी बुजुर्ग ने कह दिया, यार क्यों कर रहे हो, लड़कियां बैठी हुई है, तो उसको पीट दिया और उसके बाद में उतना हंगामा खड़ा कर दिया, वहाँ पर गुजर में पिटाई हुई। उसके बाद में जैन समाज ने यहाँ तक कह लिया कि हम यहाँ छोड़ के जाने को तैयार हैं, अपनी तख्ती लगा दी, हम छोड़ने को तैयार हैं, हम यहाँ से बाहर निकाल दो। वहाँ भी प्रशासन ने उनको दबाव दे दिया। ऐसे ही सोना के अंदर में मैं 2005 में एमएलए रहा हूँ, मुझे बहुत लंबा टाइम, मैं 15-20 साल तक वहाँ राजनीति की, आज भी मैं वहाँ पर टच होता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी ये बात खत्म नहीं हो पा रही। यात्रा निकलनी चाहिए, यात्रा निकलने में कोई ऐब नहीं है, ना कोई गलत है। जो भी ये बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, ना किसी ने धमकी दी थी ना किसी है। यात्रा बड़े आराम से निकल रही थी, उसके बाद में ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और उसके बाद में घरों से पत्थर फेंकना, गाड़ियां तोड़ देना, जितने व्यापारी वहां थे उनके सभी गाड़ियां तोड़ दी। आज एक व्यापारी देख रहा था, वो घर में भाग कर बेचारे डर के मारे अंदर चले गए, तो उसकी बाहर उसकी गाड़ी में धज्जियां उड़ा दी। तो ये इतना बड़ा नुकसान हुआ। मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा कि जितना नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई करानी चाहिए, तभी जाके इस पर लगाम लगेगी। क्योंकि यूपी में आज कोई दंगा नहीं होता, क्योंकि उस आदमी ने कहीं कहीं कंट्रोल कर लिया। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री कहना चाहता हूँ कि जो भी है उसको सख्ती से निपटा जाए, चाहे कोई भी आदमी क्यों ना हो, जिन्होंने भी कोई मतलब भड़काने का काम किया है उसको सख्ती से निपटो आप। तो मैं समझता हूँ ये जो भी कुछ हुआ है सुनियोजित ढंग से किया है और उन्होंने जानबूझ के क्यों किया है, यात्रा ना निकले, ये मामला आया है। समझता हूँ जिस साहब का विपक्ष के पास मुद्दा कुछ है नहीं। विपक्ष से हम कई बार पर्सनली बात करते हैं, भाई आप ऐसे क्यों करते हो, कि वो बात कहते हैं कि पहले हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं चलने दिया आपने। यार आप बताओ ना, कोई मुद्दा लेकर आओ ना, मुद्दे पे है। अभी मणिपुर का मुद्दा मैंने बताया, पहले भी मुद्दा उठा था, पहले भी हुआ था। उस टाइम एक बार आपके टीवी के माध्यम से मुझे पता लगा कि पहले जो गृह राज्य मंत्री थे वो सिर्फ 3.5 घंटे आप मणिपुर होकर आए, 2 घंटे एयरपोर्ट में बिताए। उसके बाद में आज आप मान के चलो हमारा 21 दिन तक एक गृह राज्य मंत्री परमानेंट मणिपुर में बैठा हुआ है। गृह राज्य मंत्री सारे वहां रहे हैं। माननीय अमित शाह जी 3 दिन लगातार वहां पर रह के सारी स्थिति को कंट्रोल करके, सारी स्थिति को समझ गए और जो भी फैसला लेना तो फैसला लेके उसको कंट्रोल करा दिया। अब उसके बाद में भी कह दिया कि आप आ जाओ, बैठ जाओ, जो भी है आपको हम लोकसभा में, राज्यसभा में, सब जगह आपको बयान दे देते हैं, आप जो भी उस पर बहस करना चाहो बहस कर लो। लेकिन उनको बात करने की जरूरत नहीं है। माननीय अमित शाह जी ने खड़े होकर कह दिया कि यार बहस करने को हम तैयार है, आप ले लो ना। हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया, तो उसके बाद भी उनको काम नहीं हो तो
मतलब उसको ऐसे ही बरगलाना है और संसद को नहीं चलने देना मकसद है। इस हिसाब की भीड़ थी, मैं समझता हूँ पूरा जयपुर जाम था और बहुत सी प्रशासन ने ये कर रखी थी, मैं बताऊँ जो बीती हुई है, प्रशासन ने एक बार भी नहीं किया कि जहां हमने रूट दे रखा था कि हमें सचिवालय तक जाना है, सचिवालय तक जाना है, प्रशासन तो लगा दिया वहां पर, बैरिकेड तो लगा दिए, लेकिन एक भी ट्रैफिक नहीं रोका। और यहाँ तक हो एक खाली एम्बुलेंस भी देखी मैंने, एम्बुलेंस हालांकि वीडियो बना रहा था अपने रैली का ही, लेकिन ताजुब ये है उन्होंने जानबूझ के बात है, जब रूट आपने दिया है तो रूट पे तो जो आम ट्रैफिक चल रहा है वो बंद होना चाहिए था, लेकिन वो ट्रैफिक भी उसी में फंसा दिया ताकि लोगों को बेचारों को परेशानी भुगतनी पड़े। और ये हो भाई बीजेपी ऐसा कर रही है तो बहुत छोटी सोच पे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जो सरकार को भी वो काम करना चाहिए जो आने वाले टाइम में लगातार सब जगह चल रहा है। ये स्वाभाविक है कि आज आप लोगों के माध्यम से एक सर्वे भी आया है और हम पहले भी कह रहे हैं कि 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहाँ जीत रहे हैं, कहीं को दो राय की बात नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किए हैं वो चुनाव दे के काम नहीं करते, वो एक लंबी सोच में है। उन्होंने कहा है 2048 तक जो सोच सोची है कि जिस दिन 2048 में 100 साल इस देश के होंगे, उस दिन जो भी प्रधानमंत्री होगा वो गर्व से कहेगा मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ और भारत आज पहले नंबर के पायदान पर खड़ा हुआ। तो ये काम करने चाहिए जो लंबी सोच सोच रहे हैं। अब वो सोच ही नहीं सोच रहे हैं कि ये भी मुफ्त रेवड़ी ले लो, ये भी रेवड़ी ले लो, ये भी ले लो, मुझे दोबारा ला दो, तो ये कोई राजनीति थोड़ी हुई, ये तो छोटी राजनीति। विपक्ष का डेलीगेशन जो है राष्ट्रपति से मुलाकात किया है और इसमें इंटरफेयर की बात उन्होंने की है कि वहाँ पे राष्ट्र शासन रहेगा। देखिए मैं समझता हूँ राष्ट्रपति जी से मिलना उनका फर्ज बनता है, मिलना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति जी के पास से मिलने की तब की बात है जब कोई आदमी नहीं सुन रहा हो। अभी वो नारे लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आप सदन में आओ, प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में जवाब दो। प्रधानमंत्री कब जवाब नहीं देते? प्रधानमंत्री को जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी बात होती है, प्रधानमंत्री स्वयं बोलते हैं। एक एक चीज पे आपको जितनी बातें आप इकट्ठी कर रहे हो सबका स्वयं जवाब देते हैं। आज गृह मंत्री जी जवाब देने को तैयार हैं, गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं हो। तो उसका कहीं उनका मकसद नहीं है। मणिपुर में देखो बात ये जो भी घटना हुई है वो गलत हुई है और उसके ऊपर हम सब महसूस करते हैं, लेकिन हम माने जो परिस्थितियां बीती हैं उन परिस्थितियों में वहाँ हुई है, लेकिन उसके बाद में सरकार ने तुरंत उस पर रिएक्शन किया है और उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो वो काम तो कर ही रहे हैं। तो उसमें ऐसा हो भाई बिल्कुल ही आपने वो है। अब ऐसे में बात वो बार बार कहते हैं कि आप राजस्थान का जिक्र क्यों करते हो, बंगाल का जिक्र क्यों करते हो? बंगाल में इतना तांडव मच रहा, तानाशाही हो रही है, आज राजस्थान के ऊपर में जितनी बात हो रही है हम उस बात को बार बार उठाना नहीं चाहते, लेकिन आप सोचो कहाँ नहीं होते जो चीज जहाँ आप बार बार इस बात कह रहे हो। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, मतलब इसको समझना चाहिए, बात करनी चाहिए। राजेंद्र गुड़ा